नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। उषा सारस्वत, बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायश्चिताध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने याज्ञवल्क्य स्मृति के ही आपद धर्म प्रकरण को पढ़ा था। आपद धर्म प्रकरण में पढ़ा था कि आपत्ति काल में चारों वर्णों को किस किस प्रकार का आचरण करना है, उसके क्या कर्तव्य रहेंगे। आज जो हम प्रकरण आरंभ कर रहे हैं उसका नाम है वानप्रस्थ धर्म प्रकरण, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किए हुए मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वह कैसा व्यवहार करे। ये तो आप जानते ही हैं कि ये भारतीय परंपरा, भारतीय मनीषी ने 4 आश्रमों की कल्पना की। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 आश्रमों की कल्पना की थी। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो जो तीसरे नंबर पर आता है आश्रम, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करने वाला मनुष्य कैसा आचरण करे। प्रथम तो ये कब धारण करे, जब उसके जीवन में गृहस्थ आश्रम के सारे उत्तरदायित्व पूर्ण हो चुके हों, उसके पश्चात ही वह इसको ग्रहण करे। तो अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। सुत विन्यस्त पत्नी कस्तया व अनुगतो वनम वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्नि सोपासनो व्रजेत। अपनी पत्नी को पुत्रों के पास रखकर या उसके साथ वैतान अग्नि या उपासना अग्नि के साथ ब्रह्मचारी बनकर वानप्रस्थो व्रजेत, वानप्रस्थ आश्रम को धारण करके वनम अनुगत है, वन में जाए। इस आश्रम में क्या करना है, 2 विकल्प हैं। चाहे तो पत्नी यदि चाहे तो वो पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम में समय बिता सकती है, चाहे तो, नहीं तो वह मनुष्य अकेला ही अपनी पत्नी को पुत्रों के पास रखकर उसके साथ वैतान अग्नि और उपासना अग्नि के साथ ब्रह्मचारी बनकर वनम अनुगत है, वन में जाए। वानप्रस्थी के ये कर्तव्य बताए हैं कि वह चाहे तो अकेला ही वानप्रस्थ आश्रम को बिता सकता है, और यदि पत्नी को भी वानप्रस्थ के कर्तव्यों को निभाने की सामर्थ्य है तो पत्नी सहित भी जा सकता है। लेकिन पत्नी की इच्छा नहीं है कि वो वानप्रस्थ को ग्रहण करे, तो ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास रखकर और स्वयं वन में जाकर ब्रह्मचारी बनकर के रहे, यानी भौतिक सुखों का परित्याग करके जंगल में रहे और लोक कल्याण के कार्यों को करने में ही अपनी रुचि रखे। अगला श्लोक है अफाल कृष्टे नाग्निश्च पितॄन् देवातिथीन् नपि भृत्यांश्च तर्पयेत श्मश्रु जटालोम भृदात्मवान्। इसका हम अर्थ जानेंगे। बिना जोते हुए खेत से उत्पन्न निवार, वेणु, शामाक आदि अन्न से बिना जोते हुए खेत से उत्पन्न निवार, वेणु, शामाक आदि अन्न से अग्नियों, पितरों, देवों, अतिथियों तथा भृत्यों को तृप्त करे।
दाढ़ी मूछ जटा और रोमों को रखे तथा इन्हें न कटावे और आत्मवान होकर रहे। अब यहाँ इस श्लोक में क्या बताया है कि वन में जाकर के जब वह रहता है वानप्रस्थी, तो उसे एकदम सिंपल जीवन जीना है। गृहस्थों की तरह यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन न खाए, बिना जोते हुए स्वयं जो वहाँ पर जंगली धान्य उत्पन्न हो जाता है, जैसे निवार है, शामाक है, सांवक या वेणु, ये जंगली प्लांट लगते हैं, उन पर ये फलियां लगती है और स्वयं ही बिना जोते हुए ये धान्य निकलता है। इस धान्य से ही वह पितरों का भोजन बनाए, देवों को, अतिथियों को भी यही भोजन से तृप्त करे और सेवकों को भी, और स्वयं भी ये खाए। यानी वहाँ स्वतः उपलब्ध ही जो साधारण जंगली धान्य है उसका सेवन करे। दाढ़ी मूछ जटा आदि रखे, यानी वहाँ जाकर के अपने बालों को सुसज्जित नहीं रखना, बिल्कुल सादा जीवन उसे बिताना है। तथा मुख्य कार्य क्या है? आत्मोपासना, यानी तपस्या में, जप आदि में तल्लीन रहे। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अन्हो मासस्य षण्णाम वा तथा संवत्सरस्य वा अर्थस्य संचयम कुर्यात् कृत माश्वयुज्ये त्यजेत। अब है कि इस श्लोक में बताया जा रहा है कि उस वानप्रस्थी को, जो कि वन में जाकर रह रहा है, उसे धन का संग्रह नहीं करना है, परिग्रह नहीं करना है, कम से कम धन में अपना जीवन यापन करना है। अब देखो कितने टाइम का धन संचय करे। अन्न है, एक दिन का ही धन संचय करे, या फिर मासस्य, एक महीने जितना ही धन इकट्ठा रखे, षण्णाम वा, अथवा 6 महीने भर तक का धन भी संचय रख सकता है, तथा संवत्सरस्य वा, अथवा 1 वर्ष तक का भी वह धन संचय रखे। अर्थस्य संचयम कुर्यात्, धन का अर्थ माने धन का संचयम कुर्यात्, संचय रखे, इकट्ठा रखे। कुर्यात् कृत माश्वयुजे त्यजेत, संचित करने के पश्चात अधिक को आश्विन मास में त्याग दे। अब यहाँ पर हमें समझना है, वानप्रस्थी या तो एक दिन जितना ही धन रखे, वो कमाए, वहाँ जाकर के काम तो करना ही है उसको, लेकिन एक दिन जितना ही धन रखे, अगले दिन फिर कुछ मेहनत करे, चाहे तो 1 महीने का धन संचय कर ले, 6 महीने का, मैक्सिमम 1 साल का धन संचय कर सकता है। इसके पश्चात खर्च करने के बाद यदि उसके पास जो धन बच जाता है, पैसा बच जाता है, तो उसको इकट्ठा नहीं करना है, मौज मस्ती नहीं करनी है। उससे क्या करे, वो उस संचित धन में से जो बच गया उसे आश्विन मास में त्याग दे, अर्थात उसे भी दान पुण्य आदि भलाई के कार्यों में लगा दे। तो विद्यार्थियों, वानप्रस्थ आश्रम का सबसे अहम जो टॉपिक है वो यही है कि उसे दान, त्याग, तपस्या ये करना है, गृहस्थ जीवन की तरह संचय नहीं करना है, और मुख्य है कि वह लोक कल्याणकारी भलाई के कार्यों को ही करे। दांत स्त्री विषणस्यानि निवृत्तश्च प्रतिग्रहात् स्वाध्याय वान्दानशील सर्व सत्वहिते रतः। दांतों से छीलकर और कूट कर खावे, अपने समय के पके हुए फलों को खाए अथवा पत्थर पर कूट कर खाए, फलों के रसों से श्रोत तथा स्मार्त कर्म तथा भोजन आदि कार्य करे। उसे यहाँ ध्यान देना है कि उसे स्वादिष्ट भोजन में रुचि नहीं रखनी है। जो भी जंगली धान्य मिला है उसे पत्थर लकड़ी से कूट
पीट करके और थोड़ा बहुत पकाकर खा ले, या फिर जो पके हुए कंद मूल फल आदि हैं उन्हें पत्थर पर कूट कर खा ले। उसे वहाँ साजो सामान नहीं रखना है कि तरह तरह के बर्तन हैं और स्वादिष्ट भोजन पका रहा है। फलों के रसों से श्रोत कर्म तथा स्मार्त कर्म आदि करे और दानादि पुण्य कार्यों को करता रहे। अगला है 50वां श्लोक। चांद्रायणैर्नयेत कालम कृच्छिर्वा वर्तयेत सदा, पक्षे गते वा अपि अश्नीयान मासे वा अहनि वा गते। चांद्रायणे नयेत, वह वानप्रस्थी चांद्रायण व्रत के द्वारा नयेत समय बितावे, अथवा कृच्छई सदैव कृच्छ व्रत करे, अथवा पक्षे गते, पक्ष माने 15 दिन के बीतने पर अश्नीयान भोजन को खाए, अथवा मासे या फिर 1 महीना बीतने पर भोजन को खाए, वा अहनि वा गते अथवा दिन बीतने पर भोजन करे। अब इस श्लोक में बताया गया है कि उस वानप्रस्थी को व्रत उपवास आदि कठिन नियमों का पालन करना है। कठिन नियमों में पहला व्रत इन्होंने बताया चांद्रायण व्रत करे वह वानप्रस्थी। चांद्रायण व्रत को हम पूर्व के व्याख्यानों में समझ चुके हैं। ये 1 महीने का व्रत है जिसमें कि भोजन के ग्रास को अधिक से कम किया जाता है, यानी पूर्णिमा को 15 ग्रास, चतुर्दशी को 14, फिर 13, ऐसे करते करते 1, फिर पुनः 1, 2, 3 और बढ़ाए। भोजन के ग्रासों को कम करते हुए और फिर बढ़ाए, यानी 1 महीने का ये व्रत है। पूर्व के व्याख्यान को आप फिर से सुनना। या फिर कृच्छ व्रत करे, अथवा 15 दिन तक भोजन नहीं करे, 15 दिन का उपवास करे, या फिर 1 महीने का भी उपवास कर सकता है। और किसी को ये कठिन लगता है कि भाई 1 महीने तक उसका शरीर ये अलाउ नहीं करता है, तो वो पूरा दिन बीतने पर सायंकाल को भोजन करे, दिन भर अपना त्याग, तपस्या, उपवास आदि करके सायंकाल को अपना भोजन खोले। इस प्रकार तपस्यामय उसे जीवन व्यतीत करना है, अध्यात्म की ओर ही अपना ध्यान लगाना है। तत्पश्चात 51वां श्लोक पढ़ लेते हैं। स्वप्नावात भूमौ शुचि रात्रो दिवा संप्रदैर्नयेत, स्थानात् विहारैर्वा योगाभ्यासेन वा तथा।